All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, Harsh. Hi, Sayam. Good morning. Good morning, Ishan. Good morning, Sarvesh. Hi, Prashast. Just give me one moment, guys. All right. So I hope you guys got a chance to work on the homework that I shared with you in the last class. ठीक है अच्छा so थर्मो का सिलेबस इज समथिंग दैट आई होप यू अंडरस्टैंड इज रेस्ट्रिक्टेड तो आपको जहां तक लास्ट क्लास में मैंने बताया था लास्ट क्लास में पढ़ाया था राइट वो होमवर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज यू कैन काइंड ऑफ थिंक दैट थर्मो के जो एमटी में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो अराउंड दैट ऑन दो सिमिलर लाइंस ही रहने वाले हैं ठीक है सो मेक श्योर दैट जितना 3-4 लेक्चर हमारे हुए हैं 4 लेक्चर हो गए हैं थर्मो के दोज आर समथिंग विच यू आर वेल वर्स्ड इन वेल प्रैक्टिस्ड इन ठीक है हाँ जो क्वेश्चंस थे उनमें अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो यू कैन लेट मी नो योर डाउट्स हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं एफ बी एस एंड एफ बी ओ दोनों के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे so you can let me know your doubts in the FBO part first. I'm assuming हो सकता है आपने FBO पहले ट्राई किया हो ठीक है इसमें बता दो आप लोगों के क्या क्या डाउट्स थे हाँ, पहले डाउट डिस्कशन कर लेता हूँ मैं फिर उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा अभी एक बार जरूरी है ना दैट वी आर ऑन द सेम पेज in terms of answering questions. Okay, so we have 3, 7, 9 and 10. ये FBO में से आपने डाउट पूछा है ठीक है बाकी जनता हाँ हाँ ढूंढ लो आराम से लेट मी नो हाँ मैं ये अनम्यूट पे कर देता हूँ रुको सबको सो दैट यू कैन स्पीक अप ठीक है गौतम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना पहली बात तो आइसोक्लोरिक नहीं होता आइसोकोरिक होता है क्लोरिक ठीक है ठीक है सर तो आइसोकोरिक में यस वॉल्यूम इज कांस्टेंट करेक्ट सर क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम में जीरो लिखा है आइसोक्लोरिक प्रोसेस हाँ हाँ सो उसमें मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो अटक कहाँ गए लेट मी सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हो हाँ सर वॉल्यूम इज कांस्टेंट आएगा ना उधर जीरो नहीं ना हाँ तो ना तो ए आंसर होगा ना बी होगा ना सी होगा डी रहेगा पीछे ए लिखा है आंसर अच्छा अच्छा नहीं 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 ओके फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन पूरा लैंग्वेज पढ़ो ना क्वेश्चन का द चेंज इन फिर हाँ एक सर एक ऑप्शन पढ़ो तो फिर ए ऑप्शन सही है ना हाँ सर ठीक है ऑल राइट देन सिक्स्थ क्वेश्चन भेजा है ठीक है तो थर्ड क्वेश्चन से मैं डिस्कशन स्टार्ट कर लेता हूँ नाउ थर्ड क्वेश्चन में तो उन्होंने आंसर सी दिया है पर V2 अपन V1 होगा ना लॉग हाँ सो अब कैसा होता है ना आपका आंसर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ठीक है वर्क डन पूछा जा रहा है ठीक है तो इसका आपने क्या रिजल्ट निकाला था दैट इट विल बी माइनस nRT ln V2 by V1 राइट और माइनस 2.303 nRT log V2 by सर V1 समझा माइनस साइन अंदर लिया और फिर रिवर्स किया V1/V2 हाँ अब
एक्चुअली देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरीके से आई वुड से इजंट अ वेरी वेल फॉर्म्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे? यहाँ पर बाय एन आइडियल गैस बोल के, ठीक है, मतलब बाय एन आइडियल गैस जब उन्होंने बोल दिया तो दैट मीन्स दे नो कि इट इज वर्क बीइंग डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो देन what will happen is that many times क्वेश्चन में आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कम डाउन, मैग्नीट्यूड का आंसर दे दो। कम डाउन युवा। ठीक है, अरे भाई म्यूट तो कर लो अपने आप को। So when we talk about work done just without anything mentioned कि कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, we don't know that, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस हमारा जो फाइनल आंसर है वो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा होता, V2 V1 से ज्यादा होता तो ये वर्क नेगेटिव आ जाता। अगर कंप्रेशन हो रहा होता, राइट, V2 वुड हैव बीन लेस देन V1, तो ये ओवरऑल वर्क पॉजिटिव आ जाता। ऑटोमेटिकली दैट वुड हैव कम फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ। हाउएवर जब वो लैंग्वेज में ऐसा आइडियल गैस वर्ड यूज कर देते हैं कि बाय एन आइडियल गैस, ठीक है, स्पेशली ये जो बाय वाला पार्ट है, बाय एन आइडियल गैस, तो देन मेनी टाइम्स इट बिकम्स कि आप बस मैग्नीट्यूड बता दो, क्योंकि साइन तो दे हैव established saying that कि हाँ आइडियल गैस वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग, तो वो तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, तो आप मैग्नीट्यूड रिपोर्ट कर दो। तो उसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी एज यू गो अलोंग सॉल्विंग क्वेश्चंस। एक दो जगह और है बुकलेट में ये चीज। अच्छा, देन सिक्स्थ क्वेश्चन तो संयम हम लोगों ने क्लास में करा था ना। दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट वी डिड इन द क्लास। इसमें कहाँ पे आप अटक गए? ये आप देखो एक बार वापस से, हम लोगों ने किस तरीके से अप्रोच किया था। आप रिवीजन नहीं कर रहे इसका मतलब। सेवेंथ क्वेश्चन भी हमने शायद क्लास में किया था। Was this also a question done in the class? नहीं किया था, ठीक है, नहीं किया था तो आप देख लो अभी किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स? सिस्टम इज आइडियल गैस, राइट, प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा फ्लॉड क्वेश्चन है, ठीक है, नोटिस करना व्हाट आर द टू फ्लॉज दैट आर देयर इन दिस क्वेश्चन। एक तो रिवर्सिबल नहीं बोला, ठीक है, क्वेश्चन में बोलना चाहिए था, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। that when a certain mass of an ideal gas is reversibly adiabatically compressed, ये बताना चाहिए था। पहला फ्लॉ ये है। एक और फ्लॉ है क्वेश्चन में, बताता हूँ मैं आपको। अगर एग्जाम टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बोनस भी हो जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इट डजंट मेक बोनस। अब उसके बाद देखना यहाँ पर आपको क्या क्या डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, आपने सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रोसेस का टाइप, प्रोसेस का नेचर आइडेंटिफाई कर लिया, देन व्हाट यू अंडरस्टैंड इज दैट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में बोला जा रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में आपको ये रिलेशनशिप याद आया, टीवी रेज़ टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, यानी कि T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। नाउ अब नोटिस करना, द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 1/32 इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम V मान लेते हैं, ठीक है, तो ये V/32 हो गया द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, एंड इट इज सेइंग दैट द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। तो अगर ये टेम्परेचर इनिशियली T था तो ये टेम्परेचर 4T है, राइट।
So now if I cancel out the variables, ठीक है, what I'm getting is यहाँ पे notice करना 32 raised to the power of gamma minus 1 is equal to 4, ठीक है, and this is 2 raised to the power of 5 times gamma minus 1, and this is 2 raised to the power of 2, so it means 5 times gamma minus 1 is equal to 2, and यहाँ से what I'm getting is that gamma is 7 by 5. Now what does gamma 7 by 5 mean? It means that the gas can be, okay, this is the second flaw, because the gas can be diatomic or polyatomic लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं एटॉमिसिटी जो थी उसके लिए मेरा आंसर 2, 4, 3 सब हो सकता है ना, समझ में आया? ठीक है, आंसर पीछे आई थिंक 2 ही दिया हुआ है, बिकॉज दे हैव जस्ट थॉट कि डायटोमिक के लिए ये गामा है, बट पॉलीएटॉमिक लीनर के लिए भी तो ये गामा रहता है ना, लाइक CO2 गैस के लिए या C2H2 गैस के लिए भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़े बहुत फ्लॉज थे। नाउ हैविंग वर्कड ऑन दीज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question 9 and question 10. Ninth question is more about your knowledge of straight lines, right? आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आइडियल गैस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, एंड आपको T और V के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, राइट? So you remember the relationship T V की power gamma minus 1 is constant, right? So definitely first option is incorrect because you can see that it is not a straight line relationship between T and V. हाँ, अब then the next options ask you to establish the relationship between ln T and ln V. So yes, you take a ln on both the side. Ln T into V की power gamma minus 1 is constant, ठीक है, मतलब constant of a log का constant भी constant ही रहेगा, ठीक है। अब इसको आप ब्रेकअप कर सकते हो, ये ln T एंड ये गामा माइनस 1 ln V हो गया, राइट? सो व्हाट इज इट दैट यू आर गेटिंग? ln T इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड लेके चले गए तो ये 1 माइनस गामा हो गया ln V प्लस के, राइट? तो ये आपका कैसा है? दिस इज y and this is x, right? So what is 1 minus gamma? This is the straight line relationship, this is the slope and this is the y intercept. तो ये अब आप फिगर आउट करके आंसर दे सकते हो ना, दैट इसमें मेरा डी ऑप्शन आंसर रहेगा, समझ में आया? ठीक है, देन 10th question is more of a definition of adiabatic processes, that during adiabatic processes against atmospheric pressure the internal energy, राइट? सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? एडियाबैटिक आइडियल गैस सिस्टम है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, ठीक है, एंड एडियाबैटिक में Q 0 रहेगा, एक्सपेंशन होने की वजह से ये नेगेटिव रहता है, राइट? तो इसका मतलब डेल्टा U भी नेगेटिव होगा, राइट? अगर डेल्टा U नेगेटिव है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, करेक्ट? ऑलराइट, अभी FBS के क्वेश्चंस बता दो, FBS में 1 to 9 में questions you would have struggled with. ये जो FBO का 9 किया ना, उसका ए ऑप्शन क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप थोड़ी ना होगा। इज दिस अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप? y टाइम्स x की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप थोड़ी ना होता है।
ये तो समझ कुछ हाइपरबोलिक जैसा रिलेशनशिप होगा ना, कर्व जैसा होगा। हाइपरबोलिक पैराबोलिक डिपेंड करेगा गामा की वैल्यूज क्या क्या हैं, कैसी हैं, बट इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा चलो एफबीएस से बताओ अब। एफबीएस से ये, अच्छा तुमने बताया क्या ये 4, 5 एंड 7, ये एफबीएस से बताया क्या तुमने गौतम ईशान? हाँ। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। बाकी लोग भी सोच लो एफबीएस से कुछ क्वेश्चंस। अगर देखो, अगर क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आएगी, मतलब आप ऐसे लीव मत करो। वी आर दिस क्लोज टू एमटी और फिर उसके लिए करंट टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या क्या था 4, 5 एंड 7। अच्छा, ओ माय बैड, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन गलती से आ गया, इसको स्किप कर दो। दिस इज बाय मिस्टेक। ये मैं अभी नहीं करा रहा था, ये रिएक्शंस पर जब हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग वर्ड फॉर यू इज दिस वर्ड मैक्स। ठीक है, नाउ हाउ वुड दैट वर्ड मेक सेंस फॉर यू? अभी के लिए, एक बार के लिए, लेट मी रिमूव दैट वर्ड फॉर यू। ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, कैलकुलेट द वर्क डन by the system in an irreversible single step adiabatic expansion of 1 mole of polyatomic gas from 300 Kelvin and this ATM pressure to 1 ATM pressure, right? तो अब आप कैसे करोगे? You follow your approach। ठीक है, जो अपन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझते हैं। क्या था, हम लोग सिस्टम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज द सिस्टम? आइडियल गैस। एंड आइडियल गैस में कैसा गैस है ये? इसका गामा आपको 1.33 दिया हुआ है। ठीक है, गामा 1.33 रीड करने से आपने क्या समझ लिया? दैट इसका CV रहेगा 3R एंड CP रहेगा 4R। याद आया कि नहीं याद आया? ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए। देन व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोसेस। नाउ इसमें तो एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो प्रोसेस है उसका टाइप है एडियाबैटिक, राइट? एंड उसका नेचर क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द नेचर? इट इज गिवन एज इररिवर्सिबल। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब मैं एनालिसिस पे आऊंगा। एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे? जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट, उसको अच्छे से समझ लेते थे। इनिशियल स्टेट, राइट, एंड फाइनल स्टेट, राइट। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है एंड इनिशियल प्रेशर 10 ATM दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल प्रेशर 1 ATM बोला जा रहा है। ठीक है, आपको फाइनल टेम्परेचर नहीं पता एंड आपको फाइनल वॉल्यूम भी नहीं पता। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। इनिशियल वॉल्यूम आप वर्कआउट कर सकते हो। इट विल बी nRT/P, सो 1 into 0.0821 into 300/10। ठीक है, करेक्ट। देन अब आप नोटिस करना V2, ठीक है, V2 एंड T2,
ये दो आपके लिए अननोन है। तो ये आपने एनालिसिस इतना फिगर आउट कर लिया कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। तो दो वेरिएबल हैं जो कि अब आपको निकालने हैं, राइट। वेरिएबल्स के साथ में कैसा वर्क करा जाएगा, आप इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करोगे, राइट। व्हाट वर द इक्वेशंस? शैल आई राइट pv raised to the power of gamma is constant? No, sir. ये एप्लीकेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज Irreversible. इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। करेक्ट, चलो ठीक है, ये तो आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करा। व्हाट इज द अदर पॉसिबल इक्वेशन दैट आई कैन राइट? P1 by T1. T1 V1 by T1. Right, ideal gas equation. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is the first equation. And what would have been the second equation? Change in internal energy equal to R. The first law of thermodynamics, correct? Delta U is equal to Q plus W, right? Q is 0. Work Minus P external into change in volume. V2 minus V1, and this would have been NCV T2 minus T1. This would have been the second equation. ठीक है। Now इन दोनों से आप T2 और V2 निकाल सकते हो। ठीक है। अब यहां पर what about P external? This is the catch, क्योंकि दो अननोनता था। ठीक है, if you remember the two unknowns are V2 and T2, बट अभी के लिए ठीक है आपके पास में एक और अननोन आ गया है P external. So what should I work with P external? हाँ, तो अमान सर्वेश आप दोनों का गैस सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये अपने लास्ट क्लास में याद हो तो ग्राफ्स पढ़ते हुए डिस्कस किया था। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन मैंने आपको बताया था दैट यहाँ पर अभी हम लोग 10 ATM की सिचुएशन पर हैं, राइट, एंड हमको 1 ATM की सिचुएशन पे लेके जाना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे P initial was equal to P external is equal to 10 ATM. ठीक है, मे बी यहाँ पे कुछ सैंड रखा होगा या कुछ ब्लॉक रखा होगा, है ना। एंड यहाँ पर P final would be equal to the new P external, right, which will be 1 ATM. ठीक है, now during this process, during the process, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना सिंगल स्टेप बोला था ना क्वेश्चन में, एक झटके में हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो कैसा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना P external would have been equal to P final, correct? जो मैंने ब्लॉक हटा दिया तो अगेंस्ट दिस 1 ATM प्रेशर मेरा एक्सपेंशन हुआ होगा ना। नाउ अब नोटिस करना इसमें एक और डिटेल जो रहती है, ठीक है, एक और डिटेल जो रहेगी is something in this way that P external can be in fact less than equal to P final. My P external can be less than equal to P final. Why? आप नोटिस करोगे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ से गोइंग फ्रॉम 10 ATM टू मान लो 2 ATM जाना होता मुझे। ठीक है, मान लो मुझे 2 ATM जाना होता,
तो मैं क्या करता, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द एंटायर ब्लॉक I would have removed a part of the block, ठीक है, and let some block be still there such that P final and P external 2 ATM आ जाए, 1 ATM एटमॉस्फेयर का एंड से 1 ATM ब्लॉक की वजह से, राइट? Or what is the other thing that I could have done? The other thing that I could have done is that मैं पूरा का पूरा ब्लॉक रिमूव कर देता, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लॉक रिमूव कर देता एंड यहाँ पर स्टॉपर्स लगा देता कि भाई मतलब मेरा पिस्टन तो यहीं तक ही आएगा, मतलब पिस्टन का कंस्ट्रेंट है कि वो इस वॉल्यूम के ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो भी क्या हो रहा होता आप नोटिस करना, इनिशियली 10 ATM था, फाइनली 2 ATM रहेगा, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस जो मेरा एक्सपेंशन हुआ वो किसके अगेंस्ट होता? इट वुड हैव बीन जस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। विजुअलाइजेशन समझ में आया ये? What I'm trying to say is, अभी लास्ट क्लास में, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इतना समझाया था कि अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप नोटिस करना, लेट मी टेक हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। कहाँ गया वाला क्वेश्चन? Just give me one moment. I will get that question for you. हाँ ठीक है, तीनों क्वेश्चन मिल गए। तीनों क्वेश्चन को कंट्रास्ट करके देख लेना। थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में जा रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग कॉन्सेप्चुअली इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एक जो अभी हमने ये ऊपर देखा ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने जो कि मैंने अभी होमवर्क में दिया बट बाद में होमवर्क में आएगा, इज ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इन तीन क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, ठीक है, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, ठीक है, तीनों प्रोसेसेस सेम है, ठीक है, आइडियल गैस एक्सपेंडिंग, ठीक है, इन एन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल मैनर। बट इन तीन क्वेश्चंस में आप मुझे बताओ कि अंतर क्या है? कैन यू फिगर आउट व्हाट इज द अंतर ओवर हियर between these three question? Of course there is, मतलब काफी सारे अंतर है, बट चलो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज यू विल वंडर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। एज सच तो बहुत सारे अंतर है, बट जो की अंतर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, आप नोटिस करना, P इनिशियल, देखो P इनिशियल 10 ATM दिया हुआ है एंड P फाइनल 1 ATM दिया हुआ है, राइट, एंड इस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन दे दी है
that P external is 1 atm. ठीक है, जो expansion is happening against 1 atm pressure only. ठीक है, तो what is the catch from this question? In this question you understand that P external is equal to P final. This is the key learning from this question. यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा. अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में आप नोटिस करना, इन द सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर भी आप नोटिस करना, P इनिशियल 10 ATM दिया हुआ है, P फाइनल 1 ATM दिया हुआ है. ठीक है, एंड यहाँ पर ठीक है P एक्सटर्नल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. ठीक है, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट P एक्सटर्नल कि मैं P एक्सटर्नल क्या लूं. तो व्हाट वुड आई डू? ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया दैट अगर ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इफ नो info provided about P external, then क्या करना चाहिए? Again take P external is equal to P final. ठीक है, हाँ, इस तरीके से आप अप्रोच करोगे. थर्ड क्वेश्चन में आप देखना, थर्ड क्वेश्चन में आप वापस से नोटिस करना, यहां पर आप नोटिस करोगे P इनिशियल दिया हुआ है 5 ATM. ठीक है, गैस इनिशियली 5 ATM पर था, एंड P फाइनल आपको बोला जा रहा है 2 ATM. ठीक है, एंड इसमें आपको अब एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन दे दी है दैट P external is 1 ATM. Can you see that? Can you clearly read that information in the question? रीड कर पा रहे हो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन? नो. Yes. अब many times what happens is that student इस क्वेश्चन पे आके they kind of get into this confusion कि सर P external तो P final के बराबर ही होना चाहिए था ना. Like how come P external is less than P final? Right? तो इस चीज को इलैबोरेट करने के लिए आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट P external can be less than equal to P final. ठीक है, this is something which is the actual possibility of P external, that it can be less than equal to P final. मतलब कैसा हो रहा होगा आप यहाँ पे नोटिस करो, if I take that sand वाला example, ठीक है, that अभी यू नो इतनी सारी सैंड रखी हुई है. ठीक है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कैसा है? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ सैंड के बराबर है. ठीक है, एंड मे बी ये 1 + 4 ATM ऐसा है, राइट. एंड उसकी वजह से अंदर गैस का प्रेशर भी सेम 5 ATM है, राइट. अब इसमें से मैं सैंड हटाऊंगा. ठीक है, मान लो मैंने पूरा का पूरा सैंड हटा दिया. ठीक है, पूरा का पूरा सैंड हटा दिया तो मेरा पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए और मेरा फाइनल प्रेशर 1 ATM आ जाना चाहिए. बट मैंने क्या करा, मैंने बोला कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर स्टॉपर्स लगा रहा हूं एंड में, दैट आई एम नॉट लेटिंग द पिस्टन मूव अप कि प्रेशर कम होते होते 1 ATM पर आ जाए. मैं यहीं पे बीच में लगा दूंगा, पिस्टन के कहीं पर स्टॉपर लगा दूंगा कि इतना ही वॉल्यूम जाए कि P गैस 2 ATM रहे. ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू स्टॉपर होगा. ठीक है, 1 + 1 ATM. ठीक है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस
आप नोटिस करोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस तो स्टॉपर का कोई रोल नहीं था, ठीक है। कैन यू सी ड्यूरिंग द प्रोसेस किसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ? हाउ मच वाज पी एक्सटर्नल? पी एक्सटर्नल वाज 1 ATM ओनली, जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ। तो समझ में आया इस प्रोसेस का विजुअलाइजेशन कैसा था? ठीक है, तो नाउ maybe you will be able to appreciate that why the word max was used over here. What is the max work done by this irreversible process? Because यहाँ पर p work done जो होगा वो क्या होगा? माइनस p external डेल्टा v, और p external की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? p फाइनल के बराबर। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने p external इक्वल टू p फाइनल ले लिया और मेरा काम चल गया, ठीक है। इवन इफ जैसे मैंने बताया आपको मैक्स वर्ड नहीं भी दिया होता तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं रहता, मैं पी एक्सटर्नल को पी फाइनल ही मान के आगे बढ़ता। सर अगर स्टॉपर को जब वो रीच करता है उसके बाद अगर हम सैंड निकाले तो प्रेशर में चेंज नहीं आता? अगर हम सैंड निकाले उसके बाद भी? सैंड तो हमने यहाँ स्टार्टिंग में पूरा निकाल दिया ना। ओके, सैंड मैंने निकाला, पूरा का पूरा सैंड निकाल दिया, तो अब पिस्टन ऊपर मूव करने लग गया। बट अगर हम 1 स्टेप में नहीं करें, मतलब 2 स्टेप में करें तो? हाँ हाँ हाँ, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्चुअली वो है, मतलब मैं आपको ये मल्टी स्टेज के बारे में बताऊंगा, वो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो उसी के लिए बिल्टअप में ये क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं ये चीज़ डिस्कस करता हूँ। पर ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। ठीक है, समराइज करने का ऑब्जेक्टिव देखना यहाँ पर क्या था, दैट ये 3 एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन थे आपके सामने, ठीक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के, राइट। इनमें द की पॉइंट दैट आई वांटेड टू स्ट्रेस वाज दैट अगर क्वेश्चन में पी एक्सटर्नल का डेटा दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जो डेटा दिया हुआ है वो यूज करने का है, ठीक है। इन केस क्वेश्चन में पी एक्सटर्नल का डेटा नहीं दिया हुआ है, then what is it that you'll have to do? Take p external equal to p final. This is the most important learning of these 3 questions in front of you. Is this clear? ये पार्ट समझ में आ रहा है सबको? ठीक, नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपने स्टेप बाय स्टेप अपना अप्रोच फॉलो करा, सिस्टम क्या था, प्रोसेस क्या था, एनालिसिस करके आपने इक्वेशंस फॉर्म कर ली, राइट। वन वाज आइडियल गैस इक्वेशन एंड अदर वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, एंड उसमें आपको पी एक्सटर्नल नहीं समझ में आया था, क्या लेना चाहिए? तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट पी एक्सटर्नल अगर कुछ दिया नहीं है तो हम लोग पी फाइनल ले लेंगे, ठीक है। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, राइट। मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, सॉल्व 1 and 2 टू गेट वी फाइनल एंड टी फाइनल, ठीक है। एंड ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी हाईलाइट करी थी दैट इसके बाद भी यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, ठीक है। प्लीज एंड प्लीज टेक केयर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, तभी आपका सही आंसर आएगा, अदरवाइज योर आंसर विल नॉट मैच। ठीक है,
तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था पूरे होमवर्क का, आई थिंक यही सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर टू, इसमें बेसिकली कैलसी लगेगा, मैनुअली आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें कैलकुलेटर लगेगा। 7th क्वेश्चन में इट वाज अगेन, आप नोटिस करोगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है, तो आप टी रेज़ टू द पावर ऑफ गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट यूज करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पर आप बोलोगे T1 V1 की पावर गामा-1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा-1। नाउ बोला जा रहा है वॉल्यूम ट्वाइस हो जा रहा है एंड टेम्परेचर 298 से 248 जा रहा है, तो 298.15। ठीक है, वॉल्यूम V मान लेते हैं इनिशियल, ये टेम्परेचर 248.44, ठीक है केल्विन में, एंड ये वॉल्यूम अब 2V हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे what you are able to see is 298.15 upon 248.44 is equal to 2 की पावर गामा-1, राइट। तो इससे आप गामा निकाल लोगे, आप गामा निकाल लोगे तो CV आपका आएगा R अपॉन गामा-1। ये फॉर्मूला अपन ने पहले देखा हुआ था, तो इससे आप CV निकाल लोगे। ठीक है, एंड इसमें कैलकुलेटर लगेगा, मतलब लाइक ये इतना अच्छा इक्वेशन नहीं है कि आपको सॉल्व करना आएगा। यू कैन यूज अ कैलकुलेटर टू गेट द वैल्यू ऑफ गामा एंड देन रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ CV। ठीक है, ये समझ में आया कैसे करना था? ऑल राइट, तो ठीक है, आई थिंक इसके अलावा और कोई डाउट है? एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वुड वांट टू डिस्कस फ्रॉम द होमवर्क दैट आई गिव? ऑल राइट, ठीक है, तो अब इसी के ऊपर बिल्डअप करते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में यू रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को एक बार मैं क्विकली आपको लास्ट क्लास का रिकैप दिला देता हूँ। लास्ट क्लास में इफ यू वुड नोटिस, हम लोगों ने एक बार एडियाबैटिक प्रोसेसेस समझ लिए थे कि एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड उसके बाद में after giving you a quick summary of what we have done in terms of applying first law on ideal gases, मैंने आप लोगों को ग्राफ्स का पार्ट समझाया था। ठीक है, ग्राफ्स के पार्ट में मैंने आपको सबसे पहले तो बताया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करा जाएगा। ठीक है, फॉर द कॉमन रिवर्सिबल प्रोसेसेस दैट वी हैव, एंड आफ्टर दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था कि ग्राफ्स का यूज काफी हद तक रहता है टू कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, स्पेशली जो PV ग्राफ रहता है, एंड उसमें कैसे एरिया अंडर द ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, एंड वो हम लोगों ने देखा था आइसोकोरिक आइसोबेरिक प्रोसेसेस पर, एंड देन लास्टली हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेसेस ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक में तो कैसा था दैट फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशन सेम थी फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो वी डिड अंडरस्टैंड द डिफरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर ग्राफ्स, बट जस्ट एरिया अंडर द ग्राफ में हार्डली कोई अंतर दिख रहा था, like there wasn't any difference. But isothermal processes में we understood that first law की calculations अलग अलग आती हैं for reversible and irreversible processes, and कौन सा वर्क ज्यादा कौन सा वर्क कम रहेगा वो हम लोग ग्राफिकली बहुत इजीली देख सकते थे। And I had talked about this isothermal expansion and compared the graph and compared the work done if the expansion was being done reversibly versus irreversibly, right? And उसमें ये आपको जरूर समझाया था कि किस तरीके से P external के बारे में सोचना है जब हम एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं, जब हम कंप्रेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट हेल्प यू टू कंपेयर द टू वर्क्स। ठीक है, रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल वर्क इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ये याद है आप लोगों को? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क बेस्ड ऑन व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास? इसमें कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो?
ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन एज एरिया अंडर द ग्राफ, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है, दैट वी हैव 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस, ideal gas, and it is taken from A to B to C and back to A, ठीक है। AB is isochoric, C to A is isobaric, as you can see from the graph. And what about B to C? B to C is not really something that we have studied, right? It is not isobaric, it is not isochoric, it is not isothermal, it is not adiabatic. It is some miscellaneous process going from B to C. But let's say if this is what is given to you as the question, can you determine what will be the work done during the BC process and during this entire cycle? ठीक है, A to B to C to A. That is what the question is for you, and the answers will be in terms of P naught B naught. ठीक है, P naught B naught ही डेटा दे रखा है आपको, तो उन्हीं के टर्म्स में आपका आंसर रहेगा। हाँ, करेक्ट है अमान, आपका दोनों आंसर्स करेक्ट है। बाकी जनता को भी ट्राई करने देते हैं। ईशान, आपने जो, एंड प्लीज रिपोर्ट द आंसर्स विद प्रॉपर साइन, हाँ, मतलब आप बार बार उस चीज को रिलैक्स्ड वे में ले रहे हो। साइन का इंपॉर्टेंस बहुत है इस चैप्टर में, प्रॉपर साइन के साथ में आंसर दो। एंड ईशान एंड सर्वेश, आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया है तो आई थिंक यू गाइज आर इनकरेक्ट। ट्राई करो। नहीं ईशान, सेकंड पार्ट का भी सर्वेश आपका आंसर गलत है बिकॉज ऑफ साइन का रीजन। हाँ, हर्ष का सही है, ठीक है, करेक्ट है आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर करेक्ट है हर्ष आपका। नहीं, सेकंड पार्ट का गलत है। नहीं गौतम। नहीं सर्वेश, नहीं संयम। देखो, अब आप यहाँ पे नोटिस करना जो अपन ने, shall I take you through the solution? Shall I give you what the answer is? Okay. तो अब नोटिस करना, हमने जो की कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में सीखा था was वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। चलो, मैं जिन लोगों का नहीं आया है मैं उन लोगों को हिंट दे देता हूँ। जैसे ये ए बी ग्राफ है, ठीक है, ये ए बी एक प्रोसेस हो गया, तो इसके अंडर का एरिया क्या हो गया? इट इज
एक वर्टिकल लाइन के नीचे का एरिया क्या होगा? 0। ग्रेट। अच्छा, फिर ये BC प्रोसेस है, ठीक है, ये BC प्रोसेस है, इसके अंडर का एरिया क्या होगा? द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, है कि नहीं? एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको निकालना आता है, कितना रहेगा? सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि 3P0 प्लस P0, तो 4P0 हो गया, and distance between the parallel sides, which will be V0, and that thing divided by 2. So your answer comes out to be 2PV या 2P0 V0, ठीक है? बट ये तो क्या मिला? मैग्नीट्यूड, राइट? नाउ अब साइन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगा तो B से C एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? B से C, अरे ये एरो कैसा है? एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है? अरे क्या नॉनसेंस तुम लोग, कंप्रेशन कैसे बोल सकते हो? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तुम लोग गंवार हो क्या? V0 से 2V0 जा रहा है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सपेंशन हो रहा है ना ये। नहीं नहीं, कुछ कुछ है हमारे बीच महारथी, उन्होंने कंप्रेशन बोला है। आई एम जस्ट वंडरिंग ब्रेकफास्ट में क्या लिया है उन्होंने, कुछ ऐसे कल रात का फर्मेंटेड तो नहीं खा लिया ना? चीजें इधर उधर दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मीन्स द वर्क दैट यू विल हैव टू रिपोर्ट विल बी नेगेटिव। तो आप यहाँ पे वर्क का आंसर क्या दोगे ड्यूरिंग द BC प्रोसेस? P0 2P0 V0 तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया, बट वर्क डन का आंसर आपका रहेगा -2P0 V0, ठीक है? अच्छा, अब व्हाट अबाउट द प्रोसेस CA, ठीक है? नोटिस करना C से A जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये एरो का साइन भी नोटिस करना। व्हाट विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग C to A? इट विल बी दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। What will be the area of this rectangle? Length into width, P0 into V0. And what will be the sign? Plus sign, because it is compression that is happening. और अब आपको मैं नेटवर्क निकालने के लिए बोलूंगा, तो नेटवर्क क्या रहेगा? इन तीनों को ऐड कर लो, 0 प्लस -2P0 V0 प्लस P0 V0, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर नेटवर्क डन का? -P0 V0, ठीक है? इन तीनों को ऐड करा ना मैंने, समझ में आया? Is this clear with everyone? Sir, हाँ बोलो। sir, work done from ABCA वो साइक्लिक प्रोसेस हो गया ना, तो मतलब जिधर से स्टार्ट किया उधर से उसने एंड किया, तो फिर तो डेल्टा U 0 होगा ना, दैट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन 0 होता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 होता है ना। वर्क, हीट, ये तो पाथ फंक्शन है ना। हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर जो वी ऑफ ट्रेपेजियम है उसमें 2P0 V0 नहीं आएगा, हाफ ऑफ वन साइड प्लस अनदर साइड इनटू हाइट। हाँ तो ये देखो ना, हाफ ऑफ एक साइड कितना है 3P0, दूसरा साइड कितना है P0, राइट? एंड कितना ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है V0, 2V0 माइनस V0 हो गया ना। हाँ सर, तो ये पॉजिटिव आ गया ना, तो ये तो मैग्नीट्यूड आया। हाँ सर। ठीक है, अब मुझे अगर
एक्चुअल आंसर देखना है वर्क का, तो आई विल हैव टू, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ ऑलवेज गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ठीक है, हाँ यही सर। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यही हेडिंग भी मैंने आपको लिखवाया था। हाँ सर, याद है। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो दिस वाज द हेडिंग, कहाँ गया, वर्क डन। तो उस टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये मैग्नीट्यूड, यस सर। ठीक है, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनफैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर भी, सर याद है। आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन एज एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो अब साइन मैंने कैसे डिसाइड किया, साइन मैंने डिसाइड किया यहाँ पर क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, राइट। ओके। C2A वाला था, उसमें कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन आ रहा है तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव साइन रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नाउ अभी इसी चीज को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख भी दिया है दैट आइसोकोरिक प्रोसेस में लाइक वर्क डन वाज 0, AB का 0 रहेगा, एंड आइसोबेरिक था CA, राइट, तो उसमें इट वाज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, आई कुड हैव यूज्ड द फॉर्मूला आल्सो, जो आइसोबेरिक का मुझे फॉर्मूला आता था, एंड आई कुड हैव यूज्ड द एरिया वाला अप्रोच आल्सो। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया। एंड BC के लिए, ठीक है, BC के लिए मैंने, मेरे पास में अगेन दो अप्रोच है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ड्रिवन और एक ग्राफ ड्रिवन। ठीक है, दोनों में मैंने यही किया, एक बार यहाँ पे नोटिस करना, ये आप नोटिस करोगे, दिस इज यू कैन से फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ बेस्ड अप्रोच। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच क्या था, दैट वर्क इज माइनस P एक्सटर्नल dV, एंड क्योंकि dV 0 है तो वर्क 0 हो गया। ठीक है, एंड ग्राफ बेस्ड अप्रोच क्या था, दैट AB वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के नीचे का एरिया तो 0 होता है। ठीक है, फिर मैंने आइसोबेरिक प्रोसेस था जो C2A का था, ये वाला C2A का जो प्रोसेस था, ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच ट्राई करा। दैट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच क्या था, वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल dV, एंड क्योंकि P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो P एक्सटर्नल P गैस के बराबर है और कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस P डेल्टा भी मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। नाउ व्हाट वाज द प्रेशर ड्यूरिंग CA प्रोसेस, P0, एंड व्हाट वाज द चेंज इन वॉल्यूम, 2V0 से V0 जा रहा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, एंड आई गेट माई आंसर एज प्लस P0 V0। ठीक है, और आई वुड हैव गॉन ग्राफिकली, ग्राफिकली मैंने कैसा कर दिया, वर्क डन एज एरिया अंडर द ग्राफ ले लिया, विच वाज दिस रेक्टेंगल, राइट। समझ में आया? अच्छा, फिर ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आप नोटिस करना, ड्यूरिंग द प्रोसेस BC, ये क्या मिसलेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें आई कुड हैव गॉट द आंसर बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, और आई कुड हैव गॉन ग्राफिकली। अभी तो मैंने आपके साथ में क्या करा, ग्राफिकल अप्रोच पहले डिस्कस किया। ठीक है, मैंने ट्रेपेजियम के बारे में बात करा और एरिया कैलकुलेट करके आपको बता दिया। ठीक है, एंड देन जब साइन रिपोर्ट करने की बारी आई तो फिर मैंने ये यूज कर लिया कि एक्सपेंशन हो रहा है तो साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आई कुड हैव गॉन फॉर्मूला वाइज ऑल्सो। ठीक है, कैन एनीवन मेक आउट व्हाट आई हैव डन ओवर हियर? इज एनीवन एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये क्या करा है मैंने, जब मैं फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से गया हूँ वर्क कैलकुलेट करने के लिए, मेरा बेस लाइन फॉर्मूला तो यही रहता है। ठीक है, एंड क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो आई कैन रिप्लेस P एक्सटर्नल बाय P गैस, एंड फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, वहां से ये मैंने पुट करा स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन P एंड V, राइट। कैसे स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, अब उतना तो अब आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना आता ही है, आपको दो पॉइंट अगर मैं बता दूं, एक पॉइंट बता दूं और दूसरा पॉइंट बता दूं, तो उनको कनेक्ट करती हुई लाइन का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको बनाना आता ही है, तो दैट इज व्हाट आई डिड ओवर हियर, मैंने वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना दिया। ठीक है, एंड उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, इंटीग्रेट करा, तो मुझे वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस BC भी मिल गया।
ठीक है, ये अप्रोच समझ में आया? ठीक है, आप चाहिए तो ये इंटीग्रेशन खुद से करके देख भी सकते हो, इट विल मैच। ठीक है, लिमिट सही से डालना, दैट वी आर गोइंग फ्रॉम वी नॉट टू वी नॉट, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ हाँ, वेट करो संयम, आपके पॉइंट पर आ रहे हैं। अब नोटिस करना, मेरे पास में अब जो ओवरऑल था, ठीक है, ए टू बी टू सी टू ए, ठीक है, जो मेरा ओवरऑल वर्क डन का कैलकुलेशन करने का बात आया, उसमें एक तरीका तो कैसा था, एक तरीका तो वापस मेरा फॉर्मूला था, राइट। फॉर्मूला क्या था कि यार मल्टीपल प्रोसेसेस हुए हैं और सबका वर्क ऐड कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, जो हमने करा अभी थोड़ी देर पहले, ए बी बी सी सी ए तीनों का ऐड कर दिया और मेरा आंसर आ गया वर्क का। व्हाट इज अनदर अप्रोच? ठीक है, यहां पर नोटिस करना, दिस इज अनदर ग्राफ बेस्ड अप्रोच कि मैं एरिया इनसाइड द साइकिल निकाल लूं। ठीक है, जब भी मेरा कोई ऐसा ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये ओवरऑल साइकिल मेरा रहा, तो उसमें या तो एक तरीका ये था कि मैं एक एक करके सब स्टेप्स का वर्क निकालूं और ऐड कर दूं, और दूसरा क्या था, दैट आई कुड हैव सिंपली टेकन द एरिया इनसाइड द साइकिल। ठीक है, तो इसमें साइकिल क्या बन रहा है, ट्रायंगल, तो फॉर मी दैट एरिया वुड हैव बीन द ट्रायंगल। ठीक है, एंड इफ आई वुड हैव गॉट द आंसर, तो मेरे को मैग्नीट्यूड मिल जाता। ठीक है, मैग्नीट्यूड विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एंड जो साइन रहता है वो कैसे होता है, यहाँ पर नोटिस करना, अगर साइकिल मेरा क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे साइकिल मेरा क्लॉकवाइज रहता है, तो आई विल रिपोर्ट द वर्क एज नेगेटिव। अगर मेरा साइकिल काउंटर क्लॉकवाइज होता, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता, इस तरीके से होता, तो आई वुड हैव रिपोर्टेड द वर्क एज पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको समझ भी सकते हो कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि बीसी प्रोसेस के टाइम पे जो वर्क हुआ वो ज्यादा था और वो नेगेटिव था, और सीए प्रोसेस के टाइम पे जो वर्क हुआ वो पॉजिटिव था बट कम था, क्योंकि हम लोग ऐसे साइक्लिक वे में जा रहे हैं, तो नेट रिजल्ट नेगेटिव ही आना था ना। समझ में आया सबको ये? कि एक साइकिल का वर्क डन, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर द डे टू डे, दैट अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो उस पूरे प्रोसेस का वर्क डन विल बी द एरिया इनसाइड द साइकिल। ठीक है, एंड साइन हम लोग अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर मैं कुछ भी ऐसे रैंडम रैंडम चीजें भी पूछूंगा आपसे, ठीक है, कि यू नो net work done during this cyclic process, will it be positive or negative? क्या रहेगा आपका आंसर? यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो साइकिल्स हो रही हैं, राइट। अब हर साइकिल का वर्क क्या होता है, एरिया इनसाइड दैट साइकिल। ठीक है, ये साइकिल क्लॉकवाइज है तो इसका वर्क नेगेटिव रहेगा, ये साइकिल काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसका पॉजिटिव रहेगा, बट किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है, नेगेटिव वाले का ज्यादा एरिया दिख रहा है ना, तो मेरा आंसर वर्क का नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सो
इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट तरीके से भी कर सकते हो. नाउ यू नीड नॉट गेट इनटू कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी स्टेप का वर्क एंड देन फाइनली एडिंग देम अप ऑल टुगेदर एंड देन गिविंग एन आंसर. समझ में आया? यस सर. ठीक है. अच्छा, तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाएंगे. ठीक है. इनफैक्ट इट इज नॉट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना, इट इज मोर लाइक हम वेरिएशन देखेंगे. ठीक है. अच्छा, आप नोटिस करना दैट आज की क्लास में एंड कल की क्लास में मिला के मैंने आपके साथ में आइसोकोरिक, आइसोबेरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके उनका वर्क डन एज एरिया अंडर द ग्राफ दिखाया था. ठीक है. नाउ एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए आपको सेकंड लॉ तक वेट करना पड़ेगा. ठीक है. आई विल नॉट बी टेकिंग एडियाबैटिक प्रोसेसेस ऑन पीवी ग्राफ and highlighting their work under the as area under the graph till second law. ठीक है. वो तब मैं आपको बताऊंगा, तब हम लोग एक बार वापस से देखेंगे. तो अभी के लिए जस्ट आइसोथर्मल में ही थोड़ा सा हम लोग और वैरायटी ऑब्जर्व करेंगे और वैरायटी देखेंगे. तो यहाँ पर ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. ठीक है. क्या क्वेश्चन है? दैट compare the magnitude of work done in case of the following isothermal expansion. एक है जहां पर मैं इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम जा रहा हूं बट रिवर्सिबल तरीके से जा रहा हूं. दैट मींस इफ यू रिमेंबर दैट सैंड वाला एग्जांपल, राइट, तो सैंड वाले एग्जांपल में मैं ग्रेन बाय ग्रेन रिमूव करता जा रहा हूं एंड रिवर्सिबली एक्सपेंशन करता जा रहा हूं. ठीक है. देन दूसरा केस यहां पर आप नोटिस करना राइट मोस्ट साइड पर, it is single stage expansion. What is it? Single stage means कि मैंने पूरा का पूरा सैंड एक साथ हटा दिया. ठीक है. V initial से I went to V final and I removed the entire sand at once. And उसका वर्क डन का मैग्नीट्यूड आप कंपेयर करने के लिए कैलकुलेट करो. देन अब मैंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है यहाँ बीच में, नोटिस करना. इसमें लेट्स से I am going from V initial to V final, but in 2 stages. तो मैंने क्या करा, V initial में पहले हाफ सैंड हटाया. ठीक है. और ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप हाफ सैंड हटाओ. ठीक है. और टाइम सेइंग इज कि 2 पार्ट्स में सैंड हटाओ. ठीक है. एंड एक बार में आपने एक पार्ट ऑफ सैंड हटाया, यू वेंट फ्रॉम V initial to V intermediate, एंड देन उसके बाद आपने बचा हुआ सैंड हटा दिया and you went from V intermediate to V final. So the same expansion from V initial to V final I am doing in these 3 ways. And now can you compare what will be the magnitude of work done? किसमें कम किसमें ज्यादा होगा? ट्राई करो. हाँ, ईशान आपका आंसर करेक्ट है. प्रशस्त आपका आंसर भी करेक्ट है. संयम आपका आंसर भी करेक्ट है. चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सही आंसर दे पा रहे हो. ऑर्डर बताओ ना गौतम, हाउ वुड द ऑर्डर लुक लाइक? नहीं हर्षल, उल्टा होगा आपके आंसर का. सर्वेश, आपके आंसर का भी उल्टा रहेगा. हर्ष, हाँ, आपका आंसर करेक्ट है. राइट गौतम.
बाकी जनता? Are you able to grasp this? All right, so इसमें नहीं, एक्सपेंशन की बात हो रही है ना यहाँ पे सर्वेश. सो करेक्ट आंसर ये रहेगा आपका. दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज, दैट रिवर्सिबल के केस में मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मल्टी स्टेज एक्सपेंशन, एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज एक्सपेंशन. ठीक है, मैग्नीट्यूड में कंपेयर कर रहा हूँ. तो अब कैसे ये चीज हमने आइडेंटिफाई करी, यहाँ पे अब आप नोटिस करना. ठीक है, लेट मी like redo this for everyone. So मैं सब तीनों चीजों को एक ही ग्राफ पे बना के दिखाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, सबसे पहले ये ब्लू में आप नोटिस करना, मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करूंगा. तो हम लोग किसी इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, किसी फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं. ठीक है, एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल वे में जा रहे हैं, तो दिस विल बी आवर हाइपरबोलिक ग्राफ. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द एरिया अंडर दिस कर्व, तो दिस विल बी, ये अगर आप स्केच करोगे तो दिस विल बी द एरिया अंडर दिस कर्व. ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा फॉर वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये तो समझ में आ गया. अच्छा, ये जो रेड में है सिंगल स्टेज एक्सपेंशन वाला, ठीक है, ये भी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इसमें ग्राफ कैसा होगा. इसमें ग्राफ विल बी मेयरली दिस इनिशियल पॉइंट and this final point. That is what the graph will be. There is nothing else that we will be able to draw. But we know that the work during irreversible expansion is minus P external delta V, right? And delta V तो हमको दिख रहा है, ये V initial से V final जा रहा है. What is P external going to be? P external was going to be equal to P final, correct? And basis that, you remember, this is what we got as the area under the graph. याद आया? And you could have compared कि blue और red में of course blue ज्यादा है, red कम है. अब आप notice करना what is going to happen if we went in multi-stage manner. Multi-stage manner में आपके पास में 3 points रहेंगे. ठीक है, एक तो ये initial point रहेगा, ठीक है, on the graph that you can plot. एक ये intermediate point रहेगा that you can plot on the graph, right? जो आपने sand partially हटाई थी, उसके बाद में equilibrium आया होगा ना, तो उसको आप प्लॉट कर सकते हो. एंड देन फिर से आपने सैंड हटाया पूरा का पूरा, तो फाइनल पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो. ये 3 पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो. अब आप नोटिस करना, इनिशियल से इंटरमीडिएट जाने के लिए, ठीक है, राइट, वर्क डन कैसा रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी प्लस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. ठीक है, एक बार इनिशियल से इंटरमीडिएट जाना था और एक बार इंटरमीडिएट से फाइनल जाना है. इनिशियल से इंटरमीडिएट और एक बार इंटरमीडिएट से फाइनल, राइट. तो इनिशियल से इंटरमीडिएट में, ठीक है, दिस इज द डेल्टा वी, वी इनिशियल से वी इंटरमीडिएट. ठीक है,
what will be the P external? This will be the P external. ठीक है, जो इनिशियल से इंटरमीडिएट में फाइनल है, दैट इज व्हाट योर P external is. तो इनिशियल से इंटरमीडिएट आपका ये एरिया आ गया. ठीक है, अब आप नोटिस करना दैट अब इंटरमीडिएट से आपको फाइनल जाना है. तो दिस इज द डेल्टा V, and what will now be P external? It will be the again the final of that process, initial to intermediate to final. So that will be P final, and this will be the area corresponding to it. ठीक है, तो can you see now कौन सा एरिया कितना है? तो अब आपको समझ में आ रहा है दैट हाउ वुड इंटरमीडिएट कम इन बिटवीन. एंड नाउ मे बी यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट ऑल्सो कि अगर मैं इनफाइनाइट स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस करूंगा, ठीक है, इफ आई डू इनफाइनाइट स्टेजेस, तो व्हाट आई एंड अप इज द रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, अगर मैं यहाँ इनिशियल से फाइनल ऐसे लाइक इनफाइनाइट स्टेजेस के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ऐसे हर एक रेक्टेंगल के नीचे का एरिया आता जाएगा ना, ये पूरा एरिया ही बन जाएगा मेरा जो रिवर्सिबल का था. समझ में आया? Is this clear with everyone? Yes, sir. Okay. Sir, हाँ बोलो. so like if it goes from initial, तो फिर like मतलब it won't shade the entire area with the initial like area under the graph. नहीं ना, यहाँ पे आप नोटिस करो ना, एक्सपेंशन हो रहा है. तो हाँ सर. P external will be P final के बराबर ना. हाँ सर. तो इनिशियल से इंटरमीडिएट में फाइनल क्या था? इंटरमीडिएट. हाँ. तो ये मेरा इनिशियल से इंटरमीडिएट का P external रहा. हाँ सर, पर लाइक फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ तो इनिशियल से लेकर आना चाहिए ना, मतलब. तो यहाँ पर हम लोग जब इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं, 2 स्टेज में जा रहे हैं ना, एक बार इनिशियल से इंटरमीडिएट गए. हाँ सर, तो लाइक इनिशियल से इंटरमीडिएट गए तो मतलब इनिशियल और इंटरमीडिएट उसके बीच में जो भी एरिया वो सब शेड होना चाहिए ना, तो वो जो बीच का वो नहीं होगा. वो तो अगर मैं रिवर्सिबली जा रहा होता तो. ओके सर. अरे आप देखो यहाँ पर, आई थिंक बीच में आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए या कुछ हो गया. मैंने ये तीनों ग्राफ ना एक ही पे प्लॉट कर दिए. हाँ सर, मैं समझ गया, पर मुझे मतलब वो कंफ्यूज हो रहा था कि इनिशियल से जा रहा है, मतलब इनिशियल से जब इंटरमीडिएट जाते हैं तो वो इनिशियल और इंटरमीडिएट का जो बीच का जो एरिया है वो क्यों शेड नहीं होता है? बिकॉज हम लोग जब एरिया एज वर्क बात कर रहे हैं, हाँ. ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एरिया क्या होता है, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नलिटी. राइट. अब हाँ सर. डेल्टा V कितना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, हाँ. राइट. हाँ सर. एंड व्हाट इज द P external? पी एक्सटर्नल पी इंटरमीडिएट है, लाइक दो प्रोसेस. ठीक है, तो अब आप देखोगे ये P external हो गया लेंथ इनटू ये डेल्टा V ब्रेड्थ हो गया, तो ये रेक्टेंगल आ गया ना जो यहाँ पे मैंने ये हाँ मार्क. सर. ओके ओके सर, अभी समझ गया. हाँ सर, थैंक यू. ऑलराइट. इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाए, समझ में हो जाए, तो उसके लिए फिर आप ये क्वेश्चन आंसर करो. यही इंटायर चीज अगर मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए बात कर रहा होता तो फिर क्या रिजल्ट रहता, क्या अंडरस्टैंडिंग होती? अब सोचो आप लोग, इफ आई वुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल कंप्रेशन. हाँ, करेक्ट सर्वेश.
करेक्ट संयम, करेक्ट ईशान। ग्राफिकली भी उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। आंसर आप लोगों के सही आ रहे हैं, बट ग्राफिकली भी आप लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, कैसा रहेगा। हाँ राइट गौतम। ग्राफ के हिसाब से सोचो। ठीक है, ग्राफ दिखाऊं मैं अब आप लोगों को, कैसा रहेगा ग्राफ। हाउ इट वुड लुक लाइक। ठीक है, बना लो एक बार। ऑलराइट, सो अब ग्राफ कैसा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वापस से अब आप कोशिश करना। कंप्रेशन कर रहे हैं तो रिवर्सिबल का ग्राफ तो सेम ही रहेगा, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। ठीक है, लेट मी काइंड ऑफ draw the graph for everyone। ठीक है, ये रिवर्सिबल का ग्राफ रहेगा, द हाइपरबोला। ठीक है, एंड दिस विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, ये रिवर्सिबल कंप्रेशन का ग्राफ रहेगा। ठीक है, अब इरिवर्सिबल कंप्रेशन का आप नोटिस करोगे, द ग्राफ विल बी जस्ट दिस इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ये दो पॉइंट्स रहेंगे आपके। ठीक है, एंड वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी,
डेल्टा वी आपको पता है, ये वी इनिशियल है, वी फाइनल, डेल्टा वी हो गया. व्हाट इज पी एक्सटर्नल गोइंग टू बी? सिंगल स्टेज कंप्रेशन करना है आपको, तो वो पी फाइनल के बराबर होगा पी एक्सटर्नल, राइट? तो ये पी एक्सटर्नल पी फाइनल के बराबर हो गया. तो व्हाट इज दिस नाउ? द एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल विल बी योर irreversible single stage work done, राइट? ये ज्यादा होगा ब्लू के कंपैरिजन में. इतना पार्ट क्लियर है? अच्छा, अब मल्टी स्टेज वाले में नोटिस करना. मल्टी स्टेज वाले में कैसा रहेगा? 3 पॉइंट्स रहेंगे. एक तो इनिशियल रहेगा, एक इंटरमीडिएट रहेगा, राइट, और एक फाइनल रहेगा. ये 3 पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे बस. दैट इज व्हाट द ग्राफ इज गोइंग टू बी. इन 3 पॉइंट्स के अलावा कुछ नहीं रहेगा ग्राफ पे. हाँ, अब वर्क डन के बारे में बात आएगी तो आप नोटिस करोगे दैट अगर मैं इनिशियल से, अब 2 स्टेप्स में इसका वर्क आएगा ना. एक तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और एक वापस से माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट? कहाँ से? एक इनिशियल से इंटरमीडिएट और एक इंटरमीडिएट से फाइनल, राइट? तो इनिशियल से इंटरमीडिएट क्या होगा? इनिशियल से इंटरमीडिएट ये डेल्टा वी हो गया, इनिशियल से इंटरमीडिएट. एंड व्हाट विल बी द पी एक्सटर्नल, राइट? पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू द पी फाइनल, लाइक द पी इंटरमीडिएट जो हम वी इनिशियल से वी इंटरमीडिएट जा रहे हैं उसमें जो फाइनल था प्रेशर. तो एक तो ये एरिया हो गया, ठीक है? ये इनिशियल से इंटरमीडिएट का हो गया. और फिर आप इंटरमीडिएट से वी फाइनल जा रहे हो, इंटरमीडिएट से वी फाइनल जा रहे हो, तो इसमें अब पी एक्सटर्नल क्या रहेगा? इट विल बी दिस पी फाइनल ओनली, ठीक है? एंड दिस इज योर डेल्टा वी, वी इनिशियल से वी इंटरमीडिएट. तो अब इसमें आप नोटिस करोगे दैट this will be the area, right? So can you see that blue सबसे छोटा था, green उससे बड़ा है, and red उससे भी बड़ा है. तो समझ में आया कैसे आएगा ये? ठीक है, ग्राफ वाला पार्ट क्लियर है अब आपके लिए? यस सर. ठीक है. नाउ इसी चीज को, ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर ग्राफिकली नहीं पूछते हैं तो न्यूमेरिकली भी पूछ लेते हैं एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. तो मे बी अगर आप ग्राफ नहीं सोचना चाह रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली भी आंसर करके तीनों वर्क को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? रिवर्सिबल वर्क को, सिंगल स्टेज वर्क को और मल्टी स्टेज वर्क को, ठीक है? न्यूमेरिकली ट्राई करके मुझे आंसर दिखा दो क्या रहेगा. गेट मी द आंसर टू दिस.
नहीं अमन, सेकंड लॉ नहीं स्टार्ट कर रहे अभी। सेकंड लॉ में तो काफी टाइम है। अभी तो फर्स्ट लॉ हम लोग आइडल गैसेस के अलावा और भी जगह अप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, 47th वाले का आंसर करेक्ट है आप लोगों का। हाँ, आपको बार लीटर में ही आंसर करना है ना, सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट बार इनटू एटीएम। You can simply go ahead with bar liter as the answer. All right, I answer.
right? So यहाँ पे during the reversible isothermal expansion, your answer will be simply minus nRT ln V2 by V1 होता है. अब क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालने का वैसे तो दिया हुआ है डेटा एक्चुअली कि V फाइनल कितना हो जाएगा अगर प्रेशर 10 टाइम्स हो रहा है, राइट, तो वॉल्यूम विल ऑल्सो बिकम 1/10. ठीक है, प्रेशर 10 टाइम्स हो रहा है तो वॉल्यूम 1/10 हो जाएगा ना, तो 8 लीटर का 0.8 लीटर हो जाएगा. तो यहाँ पर यू पुट दैट ओवर हेयर. ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में आपका आंसर आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पर R का वैल्यू लाइक 0.0821 यूज करोगे, थोड़ा इनएक्यूरेट रहेगा बट चलेगा. ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं. ठीक है, सो माइनस 2.303 इंटू nRT log. ठीक है, लॉग में कर लो क्योंकि वो 10 का रेशियो है तो लॉग में करने के लिए आसानी हो जाएगी. log V2 by V1, राइट, ये 10 रहेगा. R 0.0821 है एंड n का वैल्यू 2 है. एंड टेम्परेचर, डू यू नो व्हाट द टेम्परेचर इज? यहाँ से निकालना पड़ेगा एक्चुअली बाय PV इज इक्वल टू nRT से टेम्परेचर निकालना पड़ जाएगा. You could have avoided that as well. आप nRT की जगह P1 V1 या P2 V2 यूज कर लो, जरूरी नहीं है आपको टेम्परेचर निकालना पड़े. You could have very well just got minus 2.303 P1 V1 P initial V initial into log V2 by V1, तो भी आपका काम चल जाएगा. Then you don't need to bother about R, don't need to bother about temperature, it saves you time. ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2.303 इंटू पी इनिशियल वी इनिशियल कितना है 2 इंटू 8 इंटू लॉग, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बिकम्स 1/10 दी ओरिजिनल, तो ये 2.303 इंटू 16, तो आई थिंक ये बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा. ठीक है, देन अगर सिंगल स्टेज कंप्रेशन की बात है तो सिंगल स्टेज कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, राइट, एंड यहाँ पे पी एक्सटर्नल आपको दिया हुआ है 20 बार, सो माइनस 20 इंटू 0.8 माइनस 8, ये आपका बार और लीटर के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो 8 माइनस 80 72 इंटू 2 144, ये आपका सी ऑप्शन आंसर रहेगा, राइट. एंड सिमिलरली 49th का, अब इन दोनों के बीच में रहेगा आंसर. ठीक है, मैं अगर 49 कैलकुलेट भी नहीं करना चाहता था तो वो कर सकता हूँ बिकॉज इन दोनों के बीच में रहने वाला है मेरा आंसर, तो दैट रिजेक्ट्स दिस एंड दिस. अच्छा, बट स्टिल ए और बी के साथ में वर्क करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो फिर तो कर लो, वर्क कर लो. ठीक है, आई थिंक बी ऑप्शन आंसर रहेगा. इसमें आप निकालोगे तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी प्लस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट. दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू गेट. वी इंटरमीडिएट जो आप निकालोगे, ठीक है, वी इंटरमीडिएट लाइक प्रेशर वुड बी बिकमिंग 5 टाइम्स, तो ये 8/5 लीटर रहेगा. ठीक है, वी इंटरमीडिएट एंड यू गेट द आंसर्स. समझ में आया किस तरीके से वर्क करना था इसमें? All right. So this is something where we have right now understood how to apply ideal gas equations per first law, and we have gone into a lot of detail around it. अब फर्स्ट लॉ आपको अप्लाई करना रहेगा ऑन
other systems also, say solids and liquids and phase transformations. So just give me one moment. Let me actually figure out कहाँ पर इसका next part था. आपको मैं एक बार solids and liquids का करा देता हूँ. It isn't something difficult. नहीं यार, एक्चुअली एंथैल्पी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पहले. ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं. एक्चुअली इसके बाद में एंथैल्पी इंट्रोड्यूस करना चाहिए मुझे, और एंथैल्पी इंट्रोड्यूस करने के लिए आई विल रिक्वायर डेडिकेटेड टाइम, dedicated half an hour. What I can do, इसके लिए भी एंथैल्पी चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे. ठीक है, लेट इट बी. आज का यहीं तक ही रोक लेता है. इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चंस that you would want to ask and understand? हाँ, एमटी तक के लिए आप इनफैक्ट पिछली क्लास तक का फोकस कर लोगे तो आपके लिए काफी है. हाँ, कल की क्लास, कल इवनिंग में जो क्लास है वो अपना रेगुलर लेक्चर ही रहेगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, तो वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ. और इफ यू वुड वांट मी टू यू नो लाइक गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ठीक है, रिकैप करवाने के लिए एमटी के प्रिपरेशन के हिसाब से, तो अपन वो भी कर सकते हैं. क्या रहेगा? तो रिवीजन वाले क्वेश्चंस करें कल की शाम की क्लास में. ठीक है, चलो फिर ऐसा ही कर लेते हैं. रिवीजन वाले क्वेश्चन में करा देता हूँ. एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा थर्मो का, ठीक है, मे बी टाइम मिले तो ट्राई करना. ठीक है, छोटा सा एक प्रैक्टिस डीपीपी दूंगा. ऑल राइट देन. सर, हाँ सर वो साइक्लिक ग्राफ के अंदर ये क्या बोलते हैं उसका, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो एक बार बताओगे? वो तो आसान है ना. मतलब आप देखो ना, मान लो ये क्लॉकवाइज ग्राफ है ना. तो आप नोटिस करोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट एक्सपेंशन हो रहा है. हाँ सर. तो एक्सपेंशन में वर्क कैसा रहता है? नेगेटिव. नेगेटिव. तो ये इसके अंडर का एरिया हो गया, जो कि नेगेटिव साइन रहेगा. अच्छा, फिर ये जो राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स हैं, हम लोग अब लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट जा रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है? कंप्रेशन. ठीक हाँ है, सर. और इसके अंडर का एरिया ये रहेगा. करेक्ट. हाँ. और ये पॉजिटिव रहेगा. तो नेट क्या आया? नेट विल बी द एरिया इनसाइड. हाँ तो फिर नेगेटिव ज़्यादा है, समझा सर. ठीक है, ऑल राइट. एनी अदर क्वेश्चंस? चलो ठीक, तो फिर आज अपन जल्दी क्लोज कर देते हैं लेक्चर. आप लोग एमटी के लिए पढ़ाई करो एंड कल मैं थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगा आपको. ठीक है, चलो ऑल राइट. थैंक यू गाइस, टेक केयर. हाँ, मैं नोट्स जल्दी भेज देता हूँ.